आई होप आप सब लोग बिल्कुल मजे में होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अच्छा, सो हमने डिटर्मिनर्स भी पढ़ लिए, राइट। आज टाइम है वही डिटर्मिनर्स जो हमने पढ़े थे उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने का, थोड़ी एक्सरसाइज करने का, ये देखने का कि हमें कितना समझ आया है। ओके, चलो जी, लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज ऑन एंड सो सॉरी फॉर दैट, और क्वेश्चंस भी हमारे सामने हैं। सो ये गलती मैंने कर दी थी। चलिए, अब सब सेट है। ओके, कोई बुक है जो रवि को पकड़ानी है। मैं ये कहूंगा गिव दैट बुक टू रवि, मे बी दैट हो सकता है, राइट। क्या मैं ये भी तो डिटरमिन कर रहा है ना कौन सी बुक, दैट बुक, राइट। या अगर कोई स्पेसिफिक बुक है जिसके पीछे झगड़ा हो रहा है, लेट्स से कोई कह रहा है कि उसको देनी है, तब मैं कहूं कि गिव द बुक टू रवि, राइट। सो गिव द बुक, सो सिचुएशन में द भी हो सकता है, राइट। ओके, अगर कोई भी बुक देनी है तो गिव अ बुक टू रवि, कोई भी यार इनमें से कोई भी उठा के दे दे, राइट। जेनेरिक, राइट। ही टुक ऑफ कोट एंड ले डाउन ऑन द सोफा, अब ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक कोट उतारा है उसने, सो द ही पुट ऑफ द कोट। ठीक है, द कब यूज करते हैं हमने डिस्कस किया था उस दिन। द हम यूज करते हैं जब कुछ चीज स्पेसिफिक होती है, एग्जैक्टली वही, राइट। ओके, he didn't make any mistake, right, कोई भी गलती नहीं की, वो जेनेरिक। he had, क्या मैं कह सकता हूं the tea but there wasn't any sugar, there was not already है, right, there was not any sugar in it, right, we had the tea, या we had some tea भी कह सकते हैं, हमने थोड़ी चाय पी पर उसमें चीनी नहीं थी। ओके, some भी हो सकता है इसके साथ। चलिए, प्लीज गिव मी अ राइस। राइस काउंटेबल तो नहीं है, काउंटेबल होता, काउंटेबल क्या है, अ चॉकलेट काउंट कर सकते हैं, 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, राइट। राइस को काउंट नहीं कर सकते ना, इसलिए गिव मी सम राइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। हु वर्क हार्ड श्योरली सक्सीड इन लाइफ। वंस या फिर the ones who work hard surely succeed in life, right? Okay, या फिर अगर एक वर्ड में मुझे डिटर्मिनर चाहिए तो मैं दोज क्यों नहीं लिख रहा हूं, सिंपल है ना, दोज से भी तो बात बन रही है, क्योंकि वन तो डिटर्मिनर नहीं हुआ, कंटेक्चुअली हो जाता है, बट ये बेटर है, दोज हु वर्क हार्ड surely succeed in life, right? चलिए देखिए इसे। All right, next question. You should not stand with hands. अब hands किसके? Your. Obviously, मैं अपने pockets में अपने ही हाथ डालूंगा ना। My hands in the pockets. ठीक है जी? Next one. I didn't see which people. I didn't see the people हो सकता है, स्पेसिफिक लोग की बात अगर हम कर रहे हैं, है ना, या फिर any people, मुझे तो कोई लोग नहीं दिखे वहां पे, राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। I have already spent few rupees I had, इसके पास थोड़े ही रुपीस थे, वो खर्च चुका है, तो अब वो रुपीस कौन से हो गए, वो स्पेसिफिक हो गए ना, सो द वही रुपीस की बात कर रहा है वो जो उसके पास थे, और दूसरों के नहीं कर रहा, स्पेसिफिक हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, डोंट ईट मोर देन यू कैन डाइजेस्ट, राइट। ओके, है ना, डोंट ईट मोर देन यू कैन डाइजेस्ट। ओके, दिस इज माई बुक बट that one is yours, ये मेरी बुक है, वो तुम्हारी है, so that it determines कौन सी वाली तुम्हारी है, वो वाली, right? There is hardly any money, there is hardly any money in my bank account, right? ठीक है, uncountable, money cannot be counted, mind you, currency notes can be counted, coins can be counted,
बट मनी इज अनकाउंटेबल, सो उसके लिए नहीं यूज करते हैं हम। ही हैज, अच्छा ये इसमें एक ही वर्ड आ सकता है, कौन सा? इंटरव्यू है उसका। अब एक इंटरव्यू है तो या तो अ आएगा या एन आएगा। अ यूज होता है टेबल, अ टेबल कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है ना, ये ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं हो रहा है, ये तो टी से शुरू हो रहा है। ए ई आई ओ यू होते हैं आपके वावल्स, और उनसे अगर वर्ड शुरू होता है तो हम यूज करते हैं एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, राइट, एन इंटरव्यू, राइट। अगला, ड्रिंकिंग टी इज रिचुअल दैट इज टेकन वेरी सीरियसली इंडीड, एब्सोल्युटली करेक्ट। अ रिचुअल है ना, एक रिचुअल है, हम एक की बात कर रहे हैं जेनेरिक की, राइट, इज अ रिचुअल दैट इज टेकन वेरी सीरियसली इंडीड बाय। अब जापानीज स्पेसिफिक लोग, अभी हमने डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक नाउन हो तो हम द यूज करते हैं। बाय हुम? बाय द जापानीज, इवन बाय द इंडियंस वैसे तो, है ना। मैंगोज आर नॉट स्वीट, ठीक है जी, ये वाले आम अच्छे नहीं हैं। द मैंगोज, दीज भी कह सकते हो आप, दीज मैंगोज आर नॉट स्वीट, राइट, दोज भी कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, राइट। ओके, व्हाई डोंट यू आस्क हिम फॉर द मनी? पैसे नहीं दे रहा मेरे, तो व्हाई डोंट यू आस्क हिम फॉर द मनी? इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि वो वाले पैसे क्यों नहीं वापस कर रहा, या फिर सम मनी, राइट, ये भी हो सकता है, कुछ पैसे। ओके, चलिए, लेट्स लुक एट द, सॉरी आई थिंक वी मिस्ड समथिंग, या ओके, डॉग हैज हिज डे। यस, वैसे तो कहते हैं एवरी डॉग हैज हिज डे, राइट, है ना, बिल्कुल सही डिटर्मिनर हो गया। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट, 8th, गिव व्हाट? Maybe I can say, give some of these boys a pen each. Give some of these boys. इनमें से कुछ लड़कों को हर एक को एक पेन दे दें। जब मैं कहता हूं a pen each, मतलब एक लड़के के पास एक पेन आ जाएगा। Okay? अर्जुन and गौरव are away on a tour. Both, दो हो गए ना, so for two we use both. Easy. Both Arjun and Gaurav. Next one, don't make a noise. Noise के साथ we use a, right? The baby needs to have a sleep, right? Okay, so I hope आपको clearly समझ आ गया होगा. Now what we do is we are calling it a day for today. आज के लिए इतना ही. अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे about English, and let's try to befriend English. Thank you.